तो ये पुलिस के सुरक्षा चक्कर में आज ये काउंटिंग जो है होती हुई जो है नजर आ रही है। और ये तस्वीरें फिर से बता दें कि जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और साथ ही ये कैंडिडेट के समर्थक जो है यहाँ पर आप लोगों को जरूर देखने को मिल रहे होंगे। और डीएसपी से बातचीत करने जाते। सर, कैसी सुरक्षा व्यवस्था है आपकी तरफ से? देखो, हम यहाँ से जो है जिसको अलाउ है, जिसके पास कार्ड है, काउंटिंग एजेंट है या कैंडिडेट है, वो अलाउ हैं। इस गेट से पूरा चेक होकर के अंदर जाने दे रहे हैं। व्हीकल सारे हम पार्किंग में जो है भेज रहे हैं। ये लाइन बंद कर रखी है जी, ये कॉलेज वाली लाइन। ये जो है लेन को इसलिए कि अगर एक्स्ट्रा व्हीकल है तो हम वहाँ उस लेन के ऊपर खड़े कर सकते हैं। पूरे मतलब काउंटिंग सेंटर पर जा रहे हैं, उनका निशान जो है सारा वो देख के, या जो आई कार्ड है वो देख के जाने दिए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो सारा चेक कितने पुलिस कर्मचारी लगाए हुए? ये हमने गेट पे जो है 20 कर्मचारी हैं जो है। बाकी अदरवाइज जो उसके लिए है, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए है, वो भी कर्मचारी हमने काफी लगाए हुए। ऑटो वाटो तो नहीं बंद किए गए आज? नहीं, कोई कुछ बंद नहीं है और शहर में जो ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रहेगी। कैंडिडेट कैसे जाएगा जब हमारे को आइडेंटिटी कार्ड दे नहीं रखा? हमारे को कैंडिडेट को किसी को कुछ नहीं रखा। बात करो इस बारे में कटारिया साहब, एसडीएम साहब से क्या क्या दिक्कत हो रही है? कैंडिडेट के कार्ड के लिए पहले हमें मना किया था। हमारे कैंडिडेट ने कार्ड नहीं बनवाया था, अंदर जाने के लिए मना कर रहे हैं। आपके हुई अधिकारियों से बातचीत? अभी पूछा तो मना कर दिया। पहले हमने कैंडिडेट का कार्ड नहीं बनवाया, हमें मना किया था कैंडिडेट के कार्ड की जरूरत नहीं है, बिना कार्ड के चले जाएंगे। सबके आप तो सुमन साहब हैं, वार्ड 17 से लड़ रहे हैं? हाँ जी, मैं वार्ड 17 से लड़ रही हूँ। अच्छा, तो मेरा जो वो कार्ड नहीं बनाएगा, वो बोले कि फोन भी किया था कि कैंडिडेट को जरूरत नहीं है। अब हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, ऐसा क्यों? तो ये प्रॉब्लम आ रही है, आप ये भी यहाँ देख सकते हैं प्रॉब्लम आ रही है। कैंडिडेट के कार्ड जो हैं वो नहीं बनाए गए। और तस्वीरें दिखा दें आपको, ये पीछे एक बार लाइव तस्वीरें दिखा दें। अशोक कटारिया हैं, अशोक कटारिया जिससे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कटारिया साहब, कुछ नजर आ रहे हो काफी। देखिए कुलवंत जी, ये चुनाव है, उत्सव का माहौल है। देख, चुनाव के अंदर जो जनता ने वोटिंग की है और पानीपत के अंदर मैं तो खासकर अपने वार्ड की बात करता हूँ, जो मैंने वार्ड में विकास करवाया है उसको विकास को देख करके उन्होंने वोटिंग की और मेरे को लगता है निश्चित रूप से वोटिंग मेरे पक्ष में की है। अच्छा, विकास पे वोटिंग हुई है, आपके चेहरे पे वोटिंग है या बीजेपी के चेहरे पे ये वोटिंग हुई है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ और मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट मिली है। आप क्योंकि सीनियर हैं, तीसरी बारी जो है चुनावी मैदान में है, तो जाहिर तौर पर चुनाव जीत जाते हैं तो सीनियर डिप्टी मेयर की मोहर जो है वो भी आपके ऊपर लग सकती है। कुलवंत जी, देखिए, ये पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी का जो निर्णय होगा स्वीकार्य होगा। मैंने पिछली बार भी यही बात कही थी जब सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव था। तो पार्टी जो फैसला करेगी वो मैं मानूंगा और पहला काम हमारा चुनाव लड़ना था और चुनाव जीतना था। क्योंकि वार्ड से आपने काफी विकास कार्य करवाए, तभी जो है आज चेहरा भी खुश, यार सफेद कुर्ता पजामा बढ़िया डाल के आया आप लोग। और सीनियर मेयर की दौर में इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक तो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अब वार्ड से निकल के शहर को सुधारने की जो है वो आपके ऊपर कंधों पर वो पड़ने वाली है। देखिए, निश्चित रूप से पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी, और वैसे भी हमने शहर के लिए जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, लेकिन कोई और जिम्मेवारी मिलेगी तो और बढ़ चढ़ करके काम करेंगे और पिछली बार जो कमियां रही उनको हम दूर करेंगे। चलिए, परोती साहब हमारे साथ है, वार्ड 1 से काफी मेहनत की है, महिपाल टांडा के करीबी हैं। कैसा चुनाव प्रचार रहा जी और क्या क्या दिखते हैं? ठीक रहा जी, बढ़िया बढ़िया रहा जी। ऐसे दिक्कत तो नहीं आई, पार्टी का सहयोग था, मंत्री महिपाल ढांडा का सहयोग था, यारों दोस्तों ने बहुत मेहनत करी है, अच्छा रहा। आपका क्योंकि वार्ड में कई जगह क्योंकि बिचपड़ी के आसपास का एरिया भी आता है, वहाँ भी काफी दिक्कते हैं, आपको महसूस करनी होगी क्योंकि पीछे भी वहाँ काम करवा पाए, काम करवाने काम तो देखो हुए हैं, वहाँ थोड़ा सा जो मेन थोड़ी सी डिस्प्यूट्स है वहाँ पे लोगों का आपस में, चाहते हैं वहाँ पे काम अच्छा हो, काम अच्छा होगा, बढ़िया होगा। आपको लगता है एक तरफा सीधा रहेगी अभी है टक्कर में मारने नहीं, ऐसा ही वो तो रिजल्ट बताएगा जी। ऐसे जब तक वो टीवी पे ना है ना, बाकी परमात्मा जो करेगा अच्छा करेगा, बढ़िया होगा। सब परमात्मा की कृपा है जी, उसकी सब उसकी नजर में है सब। वार्ड 1 से हैं ये कैंडिडेट के जो है पति हैं और ये देख सकते हैं लंबी लंबी लाइनें और कतारें लगी हुई हैं। ये जो बूथ पे बैठेंगे, अंदर बैठेंगे, उनकी तस्वीरें जो हैं आप लोगों को दिखा रहे हैं। और पार्षद जीत रहे हैं, ऐसा जो है ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं और मुख्य मुकाबला आज
बीजेपी के साथ जो है सभी कैंडिडेटों का है। और उससे पहले की ये सुबह की ये लाइव तस्वीरें आपको एक एक करके जो है दिखा रहे हैं। समर्थक जो है यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और आज सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो एक लेन जो है वो बंद कर रखी है और आर्य कॉलेज का ये रास्ता जो है बिल्कुल बंद है और आज कोई भी वाहन कोई भी दुकान बंद नहीं है। और ये एक कैंडिडेट जो वार्ड 24 से लड़ रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। टावर साहब ठीक हो? बढ़िया 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 लाइन में? हाँ जी लाइन में लग गया। कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। अच्छा, सामने वाले कैसे हैं? सामने वाले लाइन में ही है सारे, जिस तरह हम लाइन में वो भी लाइन में है। उम्मीद है पूरी? देखो पूरा आशीर्वाद है कॉलोनी वासियों का और ऊपर वाले ने चाह जरूर विजय होगी। पूरे वार्ड में कहाँ से आप कमजोर दिखे और कहाँ से आप दिखे हैं? नहीं, हम कहीं भी कमजोर नहीं है, हर जगह हमारी स्थिति बहुत बढ़िया है। बाकी जो कि आपके सामने सत्ताधारी पार्टी है और बड़ा मजबूत चेहरा उन्होंने उतारा था। देखो ऐसे सत्ताधारी पार्टी, वो सत्ताधारी पार्टी और हमारे साथ हमारा परिवार है वार्ड का। अच्छा, ये सत्ताधारी पार्टी से भारी पड़ रहे हैं? ये तो अब आपने देख ही लिया होगा, पिछले 10 दिन जो चुनाव प्रचार चलता रहा और पब्लिक का रुझान आपने देखा ही है। चलिए, योगेश डावर वार्ड 24 से हैं और पूर्व में जो है इनकी पत्नी जो है पार्षद रही है और अब जो है दोबारा ये पार्षद की दौड़ में है और इनकी धर्मपत्नी जो है फिर से दोबारा चुनावी मैदान में है। ये तस्वीरें एक बार फिर से देख लिए। सुबह सुबह का वक्त और काफी संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और जाहिर तौर पर मुकाबला आज कड़ा है और कई जगह पर जो है बीजेपी विन होती जो है नजर आ रही, जैसा कि मैं पहले अपनी रिपोर्ट में दिखाया था। और कई जगह पर आजाद उम्मीदवार जो है वो भारी होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप शेयर कर रहे हैं। ये देखिए, सबकी चेकिंग जो है यहाँ पर की जा रही है और चेकिंग के दौरान ही जो है सभी को अंदर आने जाने दिया जा रहा है। आर्य कॉलेज की ये तस्वीरें और डीएसपी खुद जो है मौके पर है और महिला पुलिस कर्मचारी जो है यहाँ पर लगाई गई हैं। तो ये शेयर जरूर करते रहे। और आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन होली मनाएगा, किसके घर में जो है ढोल बजेंगे, अब से कुछ ही देर बाद जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और मुख्य मुकाबला, क्योंकि मैं पहले बता रहा हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी का है। कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा है वो बिल्कुल ढीले उससे लड़ा है, मतलब खुश होकर वो चुनाव नहीं लड़ा, सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज जो है इस चुनाव में जरूर निभाई गई। लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव को बड़े अच्छे तरीके से चुनाव को लड़ा है, जैसे चुनाव होना चाहिए उसी तरीके से चुनाव के सामने सुविधा कर रखा है कांग्रेस की और दम भर रही है वो भी कि चुनाव वो जीतेंगी और निगम में पहुंचेंगी। ये देखिए, एक एक करके जो है आप लोगों को ये लाइव तस्वीरें हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आर्य कॉलेज के उस साइड जो है फ्लाईओवर के नीचे जो है इनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर रहेंगे और समर्थकों के लिए आर्य कॉलेज के नीचे जो है ये स्थान जो है रखा गया और यहीं पर जो है गाड़ियां पार्किंग होगी। और ये देखिए, लंबी लंबी लाइनें जो हैं ये लगी हुई हैं। ये और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, ठीक हो? बहुत बढ़िया, सत्याकार बाबू जी। गौरव का जोश है पूरा? ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत अच्छा होगा। और वार्ड की जनता ने देखो प्यार दिखाया। बाकी आपको पता, सरकार तंत्र मंत्र सब इनका, जो होगा देखा जाएगा। और बार बार कहता मैं गरीब हूँ, सामने वाला अमीर है, वो छूट बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। ये तो आपने भी देखा, मैं सच कह रहा हूँ, उस ब्राह्मण ने बिल्कुल, जो इलेक्शन लड़ा जाता है ना, उस ब्राह्मण साहब ने इलेक्शन लड़ा, उन्हें 1 रुपया खर्च नहीं किया। ये लड़ाई थी धर्म अधर्म की। बाकी जो ऊपर वाला चाहेगा बहुत अच्छा होगा। धर्म और अधर्म की कैसे? बस आइए, ये तो सिर्फ कह रहा हूँ, झूठ की राजनीति चली जा रही है जब तक इनका चला जा रहा है। मैं तो पहले कह रहा हूँ, मोदी जी के नाम पे ये लड़ते हैं और ये हमेशा लूटते रहते हैं। इनका टाइम आएगा और इनको हटना पड़ेगा। सबसे पहले जीत किसकी होगी ये तो किस्मत की बात है, लेकिन सभी प्रत्याशियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये कह रहा, मोदी जी की फोटो हटा तो फिर तो कोई जीत सकता नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी देश का प्रधानमंत्री है। उनके विचार, उनके विचारों पे ही सारा देश चल रहा है फिलहाल। कोई भी, चाहे वो कांग्रेसी है, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, सारे के सारे लोग एक ही चीज पे सहमत हैं कि मोदी प्रधानमंत्री है। और आज जय और विजय का दिन है और भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ वार्ड नंबर अपने 26 है, 26 के 26 हम जीत रहे हैं। मेयर प्रत्याशी आदरणीय कोमल सैनी जी बहुत भारी मतों के साथ रिकॉर्ड तोड़ जीत आज शामिल करेगी और ये खुशी का माहौल है पूरे देश के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी छोटी सरकार पानीपत के अंदर नगर निगम में बनाने जा रही है। लेकिन ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जो मोदी की फोटो हटा दो तो पता लग जाएगा चुनाव कैसे लड़ा जाता है।
नहीं, इन्होंने तो सारों की फोटो हटा के देख ली, तब कुछ नहीं बना। अब भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कैसे हटा देंगे हम? हमारे यहाँ तो अध्यक्षीय प्रणाली है भाई, जो अध्यक्ष कहेंगे वो सारी जनता करेगी और सारे कार्यकर्ता करेंगे। अब हटाना ना हटाना तो इनके जिम्मे पड़ा हुआ विचारों के, ये हटाने और लगाने में ही लगे पड़े हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, भारत देश को आगे ले जाने में लगे हुए हैं। यस, ये कांग्रेस मुक्त पानीपत का बार बार नारा दे रहे हैं, हो जाएगा कांग्रेस मुक्त? देखो, ये तो एक होता है ना, सपना लिया जाता है, सपना लिया जा रहा है। कभी कांग्रेस मुक्त ना हुई है, ना कभी होगी। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मैं आपके चैनल के थ्रू से बता रहा हूँ कि आपने खुद शहर की जनता को, लोगों को दिखाया है क्या विकास हुआ है। और अरे सफाई पे आपने कैमरे के मैन से दिखाया। मैं इसलिए आपके थ्रू कहूंगा कि जनता को कि अब भी टाइम है, अब सुधर जाओ, नहीं तो ये हमारे ऊपर हैवी हो जाएंगे। और सारा जो ये भ्रष्टाचार आप देख रहे हो, कितना भ्रष्टाचार किया, मैं तो बस यही अपील करना चाहूंगा, अब जो होगा बहुत अच्छा होगा। चलिए, भ्रष्टाचार पर बार जो है कांग्रेस फिर यही नारा देता हुआ नजर आ रही है। अब देखिए पूरी लंबी लाइन है, ये लोग जो है अंदर जाएंगे और पुलिस का कड़ा पहरा है जीटी रोड के ऊपर। आज बता दें, ना तो कोई दुकान, ना कोई प्रतिष्ठान, ना कोई शोरूम जो है, सब जो है खुले हुए हैं और ना ही कोई जो है गाड़ियां आज बंद की गई हैं। ऑटो जो है वो भी रोड के ऊपर आप लोगों को चलते हुए नजर आएगा। आप बेफिक्र होकर जो है घर से निकलिए और दुकानों पे बैठे हैं तो वॉइस ऑफ पानीपत जरूर देखते रहिए, क्योंकि आज सारा दिन पल पल की हम जो है रिकॉर्डिंग दिखाते रहेंगे आपको। पल पल के जो है लाइव कवरेज के दौरान हम लोग बताते रहेंगे कि कौन विनिंग है और कौन जीत रहा है और कौन जो है हार रहा है। ये लंबी लाइनें बिल्कुल जीटी रोड से आप लोगों को दिखाई जा रही है और बड़ी बात है कि खुश नजर आ रहे हैं लोग, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज ही ठीक हो? बढ़िया जी। कांग्रेस बीजेपी? बीजेपी। कांग्रेस मुक्त? बीजेपी। कांग्रेस मुक्त? जय श्री राम। कांग्रेस मुक्त कर रहे हो? हाँ जी, कांग्रेस मुक्त पानीपत कर रहे हो? कांग्रेस मुक्त पानीपत रिकॉर्ड है जिनका, उनका कांग्रेस का 0 का रिकॉर्ड बरकरार रहेगा। पूरा कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस। ये सारे पानीपत ने बनाना है जी, हमने अकेले ने थोड़ी। 26 के 26 वार्ड। नमस्कार सर। क्या ठीक हो? हाँ जी, और बताइए। भारत माता की जय। भारत माता की जय श्री राम। एडवांस में बताइए जी आपको। बीजेपी जीतेगी और बड़े काफी वोट। आप आगे हो थोड़ा जी, आपकी जरूरत है। ये सारे बार बार कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त करना है। सारे कांग्रेस वाले तो बीजेपी में चले गए, जो बच्चों कुछ भी बीजेपी में जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ऐसा नहीं, कांग्रेस कभी भी इस देश से मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, हमारा कार्यकर्ता हर गली मोहल्ले में है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह करके पिछले 15 साल से 12 साल से राज कर रहे हैं, लेकिन आज तक तो हुआ नहीं। उसी बीच में हमारी सरकारें आई भी हैं, गई भी है। सरकारें आती भी जाती भी, चुनाव हारते भी जीतते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई पार्टी मुक्त हो जाएगी। हम मुस्तैदी के साथ जनता की आवाज बनकर विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाना जानते हैं और वो निभाएंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पूरे 26 वार्डों में आपने कैंडिडेट ही नहीं खड़े किए, किसी को समर्थन दे दिया? और ऐसा होता है कि कहीं समर्थित उम्मीदवार उतारे 4 हमने, बाकी 22 हमारे उम्मीदवार भी रहे और डट के चुनाव लड़ा, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। और आप जो जनता का फैसला हुआ आप देख सकते हैं। अभी एक आपने आरोप लगाए थे कि ईवीएम में गड़बड़ है, चुनाव से नतीजों से पहले आपने आरोप लगा दिए। हमारे आरोप सही थे, वो गड़बड़ है क्या हमारे वार्ड में मशीनें बार बार खराब होने के कारण हमें आशंका थी कि कहीं न कहीं गड़बड़ी है। और प्रशासन ने जैसे कि हमारे बहुत पुरानी मशीनें भेजी है, ट्रक था उनका, कि काम नहीं करी। वहाँ जो पोलिंग वो पार्टी आई हुई थी, उन्होंने खुद कहा कि मशीनें खराब हैं, पुरानी भेज दी है, चल नहीं रही, इस वजह से हमारे दिक्कत आ रही है। तो हमें आशंका थी कि कहीं न कहीं ऐसी कुछ गड़बड़ ना हो। तो आप रिजल्ट जो होगा आपके सामने होगा। तो अगर जो कांग्रेस मुक्त पानीपत हो गया तो समझा जाए कि ईवीएम में गड़बड़ है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। जनता का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा और जनता की आवाज बनकर विपक्ष की भूमिका बढ़िया तरह से निभाएंगे। और पहले यहाँ पे चलते रहे हैं, उनको हम रोकने का प्रयास करेंगे, उन पर आवाज उठाएंगे। आप लगातार 5 साल भ्रष्टाचार की आवाज उठाते रहे कि निगम में भ्रष्टाचार है, लोगों को ये समझ में नहीं आया कि वाकई निगम में भ्रष्टाचार है। तभी ये बीजेपी वाले भी कह रहे हैं 26 और प्लस 27 ये जो आ रही है। मैंने तो भ्रष्टाचार के, मैंने नहीं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने उठाए, सदन में उठाए। आपने वो कवरेज भी की होगी, सुना भी होगा। उन्होंने खुद कहा कि हमारी अधिकारी सुनते नहीं, निगम में भ्रष्टाचार है। नागरू जी ने तो यहाँ तक कहा कि फाइल, पैसे लेकर के फाइल निकाली जा रही है। उन्होंने आरोप लगाए, उनके खुद नेताओं ने लगाए, हमने नहीं लगाए। तो इसलिए ये आरोप जो थे वो सही थे, और लेकिन हमने जनता को बताने का प्रयास किया। अब जनता कितनी समझती हो तो जनता जाने। चलिए ये कांग्रेस के नेता है, खुश नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, लंबी लाइन जो है लग गई है और काउंटिंग शुरू। अब कौन होगा
पानीपत का मेयर, इसके ऊपर जो है सबकी नजरें हैं। और बड़ी बात है कि अवनीत कौर का रिकॉर्ड जो है कोमल सैनी तोड़ पाएंगी या नहीं तोड़ पाएंगी, और सविता गर्ग की जमानत बचेगी या सविता गर्ग जो है 50,000 प्लस या विनिंग होगी। और केवल सिंह जो बोना के नाम से मशहूर हैं, वो कितने वोट जो है लेके जाएंगे पानीपत में से। और उनका भी ये है कि वो मेयर बनेंगे, जो उनका कहना है। और आप प्रत्याशी जो है उनकी जमानत बचती है या भी वो भी कुछ 10-15 हजार वोट ले जाएंगे, इस पर जो है सबकी नजर बनी हुई है। तो आप देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत, और हम लोग पल पल की अपडेट के साथ हम लोग लाइव इसको दिखाते रहेंगे। तो आप ये लाइव तस्वीरें पानीपत के आर्य कॉलेज के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर आज वोटिंग है। लेकिन उससे पहले जो वार्डों के तमाम वार्डों कैंडिडेट हैं वो फिलहाल अंदर जा रहे हैं और उनकी पुलिस प्रशासन के द्वारा पुख्ता जांच की जा रही है, उनके आई कार्ड देखे जा रहे हैं और उनकी चेकिंग की जा रही है। वहीं बात करें तो सुरक्षा बल की जो कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, ताकि कोई भी शरारती तत्व किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी हानि खड़ी ना कर सके। ये आप देख पा रहे होंगे लाइव तस्वीर में, जो तमाम कैंडिडेट हैं और उनके समर्थक हैं वो अंदर जाने के लिए खड़े हैं और लंबी कतार में है, जो लाइनें लग रहे हैं। अब से कुछ समय बाद जो है वोटिंग काउंटिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद पता लगेगा कि आखिरकार पानीपत की जो जनता है उसने किस कैंडिडेट की किस्मत का ताला खोला है। लेकिन उससे पहले दिखा दे जो समर्थक हैं और भी वो आप सामने देख पा रहे होंगे, पुल के नीचे जो है वो जमा होने शुरू हो गए हैं। जैसी जैसी काउंटिंग जो है शुरू होगी वैसे वैसे जो समर्थक हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे। ये लाइव तस्वीरें आप पानीपत के आर्य कॉलेज के बाहर से देख पा रहे हैं, जहां पर जो 26 वार्डों के तमाम कैंडिडेट करें, यहाँ 103 कैंडिडेट थे जो चुनाव पार्षद पद लड़ रहे थे, वो आज सारे लाल आर्य कॉलेज के सामने हैं और वो धीरे धीरे करके एंट्री कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे जो समर्थक हैं वो लगातार आते जा रहे हैं और एक लंबी कतार है जो वो कैंडिडेटों की और उनके समर्थकों की यहाँ पर लग रही है, जिनके द्वारा पुलिस प्रशासन जो है इनकी चेकिंग करके इन्हें अंदर भेज रहा है। यहाँ बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो सुरक्षा को लेकर है वो भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आप यहाँ लाइव तस्वीरों में देख पा रहे होंगे जो प्रमोद विज के पुत्र है वो भी यहाँ पर मौके पर खड़े हैं। सुबह 7 बजे से जो कैंडिडेट हैं वो आर्य कॉलेज के सामने जुड़ना इकट्ठे हो गए थे और उसके बाद जो धीरे धीरे है उनके अंदर एंट्री की जा रही है। तस्वीरें आप पानीपत के आर्य कॉलेज के सामने से देख पा रहे हैं, जहां पर जो कैंडिडेट है वो एक एक कर अंदर जा रहे हैं। और पुलिस व्यवस्था की बात करें तो आप ये देख पा रहे होंगे पुलिस व्यवस्था के द्वारा जो एक एक बंदे को चेक कर कर अंदर भेजा जा रहा है। पुलिस के पुख्ता इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं और मौके पर जो डीएसपी हैं वो भी मौजूद है। बात करें महिला सुरक्षा बल है जो वो भी यहाँ पर मौजूद है। किसी प्रकार की कोई शरारती तत्व हानि खाड़ी ना कर सके, जिसको लेकर यहाँ सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और जो तमाम कैंडिडेट थे वो आज किसकी जो किस्मत का ताला है खुलता है वो फिलहाल कुछ समय में पता लग जाएगा। लेकिन उससे पहले जो सबकी निगाहें हैं वो रिजल्ट पर है। बात करें तमाम जनता की जिन्होंने अपने कैंडिडेट को चुनकर आगे भेजना है या किसको नहीं भेजना है, वो अभी कुछ ही समय में पता लग जाएगा। लेकिन पानीपत में करीबन 50 से 55 के तो काउंटिंग शुरू हो चुकी है और अब से कुछ देर में रुझान और तस्वीरें देख लीजिए। ये कैंडिडेट भी हैं और कैंडिडेट के समर्थक भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सूरी साहब, वार्ड 9 में बड़ी मेहनत की और बार बार आप कहते हैं कि वार्ड 9 जो है शहर का दिल है,
और यहीं से सत्ता शुरू होती है। मतलब लग रहा है कुछ कमाल होगा और शाम को ढोल बजेंगे। मेरा सभी अपने शहरवासियों को और वार्डवासियों को मेरी नमस्कार। हमारा जो कर्म था, मेहनत जो थी हमारी, हमने वो अपना कर्म कर दिया है और पूरी सेवा भावना के लिए ही हमने जो कर्म किया है, सेवा भावना के लिए ही किया है। बाकी वार्ड 9 के मेरे परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने मुझे भरपूर प्यार। अब सभी सब कुछ अगर भगवान जी ने मुझे सेवा देनी होगी तो भगवान जी ने अगर तिलक लगाना होगा तो उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं सभी अपने वार्डवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे दिल खोल के प्यार दिया। और अगर सभी के प्यार से, भगवान के आशीर्वाद से अगर तिलक लगता है तो मैं उसी तरह सभी अपने, जो मैं पहले कहता हूँ कि वार्ड 9 जो है हमारा शहर का दिल है, तो मैं जिस तरह की मेरी सोच है कि हमने उसको एक सुंदरता का रूप देना है, तो मैं उसी तरह सेवा भाव से उसको करके दिखाऊंगा। अच्छा, अगर जो बाई चांस आप रह जाते हैं राजनीति में, आप पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं पार्षद का, जो राजनीति में रह जाते हैं, क्या दोबारा इन वार्ड की समस्याएं उठाएंगे? लगातार आपको राजनीति में लोग देखेंगे? मैं अभी तक भी अपने शहर की या अपने वार्ड की कोई भी अगर समस्या होती है, आपने देखा था जब हमारे शहर को 2 भागों में बांट दिया गया था, तो मैंने वो समस्या भी अपने शहरवासियों के लिए उठाई थी और ये कट खुलवाए थे। तो और कोई भी समस्या व्यापारियों के हित में, शहरवासियों के हित में अगर कोई भी समस्या अगर आती है तो मैं उनके लिए तन मन धन से उनके साथ खड़ा हूँ। मुझे इस चीज का शौक नहीं है कि मुझे किसी पद पे होकर ही सेवा करनी है। हम शुरू से सेवक हैं तो सेवक ही रहेंगे। चलिए, राजेश सूरी हमारे साथ है। इनकी धर्मपत्नी शालिनी सूरी जो है चुनाव लड़ रही है वार्ड 9 से, और ये आप पार्टी के भक्त हैं। सिंगला जी ठीक हो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आज चेहरे पे खुशी है, मतलब कर रहे हो कमाल कुछ? हाँ, कमाल, बिल्कुल कमाल होगा जी। जो भ्रष्टाचार पे चोट जो है ना वो दिखाएगी जनता आज। आप पार्टी दिखाएगी? हाँ, आप पार्टी दिखाएगी जी, दबंगता से। हाँ। अच्छा, एक चीज है, आए ना आए, लेकिन आपका जो सिस्टम है ना वो पूरा आप अपनी बातों से ला के रखते हो। ऐसा है सिस्टम। हम जो है ना जी संघर्ष का वो भगत सिंह की वो है, तो हम लोग जो है ना जी देश में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे। और पानीपत में तो लूट मची थी, खूब लूट मची थी, और सबसे पहले जो है ना जी हम लोग थे जिन्होंने आवाज उठाई। और जनता जो भी निर्णय देगी आगे भी हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे। हमेशा जो है ना भ्रष्टाचार पानीपत के नगर निगम में सहन नहीं होगा जी किसी भी तरह से। अच्छा, आपके मेयर कितने वोटों से जीत रहे हैं? देखो, मेयर जो है जी जनता देखेगी कि वो ईवीएम है, ईवीएम में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने वोटों से जीतेगी और कितने वोटों से क्या। पहले हार मान गया? हार नहीं मान रहे हम, हार नहीं मान रहे। हार तो वो मानते, हमारे चेहरे पे खुशी ना होती। हाँ, हार किसी तरह की नहीं है जी। हम तो बिल्कुल दबंगता से जा रहे हैं और बिल्कुल निडरता से जा रहे हैं। चलो, मजे तो लिए चुनाव में। मजे, ये चुनाव का पर्व ऐसा होता है जी, लोकतंत्र का पर्व है और हमेशा जो है ना जो उसके मजे लेने चाहिए। कोई भी पर्व है उसके मजे लेने चाहिए। जी साहब, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत अच्छा। देखिए, चुनाव लड़ा गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। हमने भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, सफाई नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इसी को लेकर के चुनाव लड़ा है और हमने लोगों से अपील की है कि आप आम आदमी को चुन करके भेजो और 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर शहर की सूरत और सीरत दोनों बदल देंगे। ये हमारा प्रॉमिस था हम जनता से। अब जनता का जनादेश कितना मिलता है वो जनता पे डिपेंड करता है। मतलब लगता है जमानत भी बचा पाओगे क्योंकि नया चेहरा है? जमानत नहीं, जो सत्तारूढ़ पार्टी ने कमर तोड़ने का काम किया जाएगा। मतलब जोश है आप पार्टी वालों में भी। और सारे ये कैंडिडेट जो है जिनका अंदर पुलिस जो है रोक रही है वो वाइस ऑफ पानीपत को दे रहे हैं, चलो मेरे को शाम से ले लेना, शाम को ले लेना। और बड़ी बात है कि रुझान आने चालू, कौन होगा सत्ता पे बैठेगा। और ये देखिए लंबी लाइनें अभी जो है लगी हुई हैं और लोगों का समर्थन यहाँ पर पहुंचने लगा है। और लगभग जो है 11 बजे के करीब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, शहर में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस बार मुकाबला
कांग्रेस और बीजेपी में है और नया चेहरा कोमल सैनी जो है वो चुनावी मैदान में है। चुनावी मैदान में कोमल सैनी उतरी हुई हैं और कोमल सैनी जो है वो भी दम भर रही हैं, चुनाव जीतेंगी। आप जुड़े रहिए आज, क्योंकि पल पल की अपडेट के साथ हम लोग लाइव होंगे और अपने जो कमेंट आप लोग दे रहे हैं, आपसे अपील है कि किसी तरह का अपशब्द जो है वो ना लिखें इसमें, क्योंकि ये भाईचारे का इलेक्शन है, वार्ड का इलेक्शन है, गली का इलेक्शन है। क्योंकि उसके बाद आप लोगों ने इकट्ठे रहना है। गाली गलौज या कोई अपशब्द जो है कमेंट बॉक्स में ना लिखें। अपने जो प्रत्याशी है उसके समर्थन में जो है आप जरूर अपनी बात जो है रख सकते हैं। तो लगातार तस्वीरें आपको लाइव और सीधी तस्वीरें जो हैं दिखा रहे हैं और एक बार पीछे आपको ले चलते हैं, पीछे की और तस्वीरें जो हैं आप लोगों को दिखा दें। तो ये पंकज खुशीजा जी ठीक हो? बढ़िया जी बढ़िया। आपके वार्ड की पूरी चर्चा है। अरे चर्चा तो बढ़िया बात है जी, चर्चा ही होनी चाहिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लड्डू बनवा लिए कि नहीं बनवाए? सब बनवा लिए जी, लड्डू बर्फी सब बनवा लिया है। अच्छा। और पूरे उत्साहित हैं। अभी बस 1 घंटे बाद आपको लड्डू खिलाते हैं जी। भाई चल, मतलब कुछ ऊंचो जो नीचे हो गई तो लड्डू दूसरी पार्टी को दे दोगे? नहीं है ही नहीं, खाता ही नहीं है जी। कहीं खाता नहीं है? जमान जब रोड़ा उनका रोड़ा ज्यादा है, काम थोड़ा है। अच्छा, ऊपर हवा में वो। हाँ। अच्छा। हमारा साइलेंट वोट और साइलेंट वोट ही हमें हर बार जिताता है। ये आप पीछे विधानसभा में भी एक्सपीरियंस देख सकते हैं। मतलब ये खुशीजा जी के चेहरे को वोट पड़ रहे हैं, बीजेपी को वोट पड़ रहे हैं? देखिए हमारी तो माई बाप बीजेपी है, बीजेपी। हाँ, कोई पंकज का नहीं है। ये अहंकार वाली कोई बात नहीं, ना कभी अहंकार किया है जी। हाँ, सामने वाले के पास ना पार्टी है, ना कोई झंडा है, ना कोई डंडा है। अब उसका क्या है वो राम जाने को जाने। हमारी तो माई बाप हमारी भारतीय जनता पार्टी है जी, भारतीय जनता पार्टी। सामने वाली सरकारी जनता हमारे साथ है। देखो वो तो कहेंगे तो है, ये सब सारे यही कहेंगे, तभी तो वोट की लोगों को धोखा दे पाएंगे ना, ये तो कहेंगे ही। ये बीजेपी के कैंडिडेट वार्ड 4 से, इनके वार्ड की चर्चा जो ज्यादा होती है, तो ये और भी समर्थक जो है यहाँ पर पहुंचों में है, उनसे भी जो है बातचीत करने की हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें सुबह की तस्वीरें जो हैं आप लोगों को दिखाई जा रही है। और आपको बता दें कि अब रुझान आने शुरू हो चुके हैं और जैसे ही कोई पहला रुझान आता है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, आप वॉइस ऑफ पानीपत के साथ जुड़े रहिए। हम लोग आपको सबसे पहले जो है अपडेट देंगे कि कौन आगे है कौन पीछे है। और बड़ी बात है कि जिस कैंडिडेट ने कितनी मेहनत की उसका फल जो है उसे आज मिल रहा है या नहीं मिल रहे। और सबकी नजर केवल सिंह पर जो है जरूर रहेगी। केवल सिंह यानी कि जो 2.5 फुट के पौने के नाम से मशहूर है, उसके ऊपर जो है सबकी नजर आज जरूर रहने वाली है कि वो कितने वोट हासिल करने वाले हैं। और सविता गर्ग जो नया चेहरा है राजनीति में, वो क्या कर रहा है, उनको कितने वोट मिलने जा रहे हैं, वो भी जो है देखने वाली चीज होगी। तो लोग खुश हैं, समर्थक खुश हैं और एंट्री हो रही है यहाँ से। और अब वो पल आने वाला है और जिस पल का इंतजार है कि कौन जो है बाहर होगा, कौन जो है अंदर होगा। तो आप जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। दूसरी बड़ी अपडेट के साथ हम लोग दोबारा लाइव होंगे।